वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग कर्व पढ़ रहे थे। कर्व में आपको एक मेथड बता दिए थे कि सिंपल सर्कुलर मेथड के हेल्प से हम लोग कर्व का कैसे सेटिंग आउट करेंगे और उसमें क्या क्या आपका न्यूमेरिकल प्रोग्राम्स किस तरह से आता है, ऑर्डिनेट का वैल्यूज कैसे निकालते हैं, उसके बाद एक्स डिस्टेंस पे ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या निकालते हैं, मिड ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट किए थे और सिंपल सर्कुलर कर्व का डिजाइन हम कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे क्या करना है, वही सिंपल सर्कुलर कर्व बनाना है, बट किसके हेल्प से? तो रैंकाइन्स मेथड के हेल्प से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का, ठीक है। या तो न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाए, नहीं तो आपको पूछेगा कि ये रैंकाइन्स मेथड है, इसका डेरिवेशन कीजिए कि रैंकाइन्स मेथड कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं हम लोग कि रैंकाइन्स मेथड से हम लोग कैसे सेटिंग आउट करते हैं। टॉपिक क्या है आपका कि किसी भी सिंपल सर्कुलर कर्व का जो सेटिंग आउट करेंगे, यानी कर्व का सेटिंग आउट विद द हेल्प ऑफ रैंकाइन्स टेंजेंट मेथड, या तो इसको डिफ्लेक्शन एंगल मेथड बोलते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रैंकाइन्स मेथड और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, यानी डिफ्लेक्शन एंगल निकाल करके आप कर्व का सेटिंग आउट कैसे कर सकते हो सिंपल सर्कुलर कर्व का, तो वो पूरा डिटेल्स आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये प्रिंसिपल, कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ये रैंकाइन्स मेथड का। दूसरा आपके सामने एक ये पिक्चर बना हुआ है, इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस पिक्चर में क्या कह रहा है, क्या क्या निकालना है। अब देखिए इस पिक्चर को पहले एनालाइज कीजिए। ये जो पिक्चर बना हुआ है तो ये कुछ नहीं, क्या है, एक सिंपल सर्कुलर कर्व बना हुआ है। देखिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये आपका क्या है, इस तरह का ये आपका क्या है, एक सिंपल सर्कुलर कर्व है, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सर्कुलर कर्व है और सिंपल सर्कुलर कर्व है, पता है आपको, कर्व जहाँ से शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कर्व T1, और यहाँ जहाँ पे ख़त्म हो जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2, ठीक है। तो ये T1 T2 एक कोई कर्व है, ठीक है। इस पे हम लोगों ने क्या किया, तो इस तरह का एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने क्या किया, टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया। अब ये कर्व है, तो ये कर्व है, इसका क्या होगा, रेडियस कहीं ना कहीं होगा। इसको हम लोग मान लिए हैं क्या है, ये इसका रेडियस है। अब हम इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ये जो कर्व है ना, इस कर्व को डिफरेंट सेगमेंट में बांट दिए हैं, ठीक है। इस कर्व को क्या किए, डिफरेंट सेगमेंट में बांट दिए हैं। जैसे यहाँ है, आपको पता होगा ये जो कोड होता है, सबसे पहले इस तरह से इसे जो मिलाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। ये क्या होता है, सबसे लंबा वाला कोड होता है। तो क्या किए, इसमें डिफरेंट कोड में बांट दिए हैं। जैसे यहाँ कुछ पोर्शन का इसका कंसीडर किए हैं, इसका एक पार्ट ये एक कोड हो गया, फिर दूसरा पार्ट ये सेकेंड कोड हो गया, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, इस तरह से कंसीडर करते गए। तो आपके सामने इस पिक्चर में हमने 3 पार्ट को कंसीडर किया है और 3 पे एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपका डिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यूज क्या होगा। अब आपको पता है, अगर इस कोड को ले लिए, इस कोड को लिए, इस कोड को लिए, अब इसको हम लोग ट्रीट कैसा करेंगे, तो इस तरह से एक सेपरेट सेपरेट सबका ट्रीट करेंगे। ये एक अलग पार्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा ये जो बन रहा है ये सेगमेंट, इसके लिए अलग ये पार्ट हो गया। तीसरा ये जो सेगमेंट बन रहा है इसी तरह, तो नंबर ऑफ सेगमेंट क्या होगा, बनते जाएगा। इस नंबर ऑफ सेगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कोड। इसको C1, C मतलब कोड, और जैसे इसी तरह डिनोट करिए C1 C2 C3, और उसी तरह कितना n पार्ट में हम लोग इसको बांट दिए। किसको? ये कर्व को कोड में बांट दिए, डिफरेंट कोड में। आपको पता है कोड क्या है, तो कोड क्या, जीवा है। तो जीवा क्या, इस तरह से इसे, यानी इस तरह का जीवा लिए ना, वो जीवा लगभग उस जीवा का लेंथ, उस कोड का लेंथ, वो जो कर्व का लेंथ है ना, उस कर्व के लेंथ के बराबर रखें। ये जूम करके कि आपका जितना कर्व का लेंथ है, लगभग कोड का भी लेंथ क्या है, उसी रेस्पेक्ट में रखें, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोड में इसको क्या किए, हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब नंबर ऑफ कोड में जब कन्वर्ट कर दिए हैं तो अब देखिए फाइनली आपका इस तरह का एक पिक्चर बनेगा। ये ओ हो गया। आपको पता है कि ये जो आपका जा रहा है, ये क्या है आपका टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन इधर से कहीं जा रहा होगा, ABCD। इस टेंजेंट लाइन को हमने मान लिया क्या चीज़, ये A से शुरू हुआ है, ये A से नहीं, इसको मान लेते हैं U और V। कोई U भी टेंजेंट लाइन जा रहा है, और ये जो पॉइंट्स हमने मार्क किया है, तो देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट्स जो मार्क किया, यहाँ पे इसको पॉइंट मार्क कर दिया T1, यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर हमने A कर दिया है, इस वाले जीवा को B कर दिया है, इस वाले जीवा को C कर दिया है। तो 3 कोड मेरे पास है। एक कोड क्या है, T1A, दूसरा कोड क्या है, AB, तीसरा कोड क्या है, B से C, B से
सी। तीसरा कोड आपका ये क्या दिख रहा होगा, ये बी से सी। इस कोड का लेंथ हमने C1 रखा, इस कोड का लेंथ हमने C2 रखा, इस कोड का लेंथ हमने C3 रखा। ठीक है, तो इस तरह से एक पिक्चर बना। अब इस पिक्चर में है क्या क्या वैल्यू कौन सा, देखिए आप देखिए यहाँ से यहाँ ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल क्या है, इसको मान लिया हम लोग Δ1। इस एंगल को हमने क्या माना है, Δ1, स्मॉल Δ1। ठीक है, अब देखिए ये जो Δ1 है, तो इसका जो प्रिंसिपल है, ये रैंकाइन्स थ्योरी का प्रिंसिपल देखिए क्या कर रहा है कि रैंकाइन्स मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा ऑन ए सर्कुलर कर्व, ये सर्कुलर कर्व पे किसी भी पॉइंट पे जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल होगा ऑन ए सर्कुलर कर्व इज मेजर्ड बाय 1/2 द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्व टू दैट पॉइंट। यानी कहने का मतलब यह है, ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इसको देखिए, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि डिफ्लेक्शन एंगल को आप डिस्क्राइब कीजिए, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से कर्व का सेटिंग आउट कैसे करते हैं, तो ये पूरा अच्छी से डिटेल से हम आपको लिखवा दे रहे हैं कि अगर एग्जाम में पूछ भी दे कि डिफ्लेक्शन एंगल को डिस्क्राइब कीजिए तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए अब क्या बताए, रैंकाइन्स क्या बोल रहा है कि रैंकाइन्स मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफ्लेक्शन एंगल to any point on a circular curve is measured 1/2 the angle subtended by the arc from point of curve to that point। इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो वैल्यू होगा ना, ये डेल्टा, ये जिसको हम लोग डेल्टा माने हैं, ये डेल्टा क्या होगा, आधा होगा किस एंगल का, तो आपका यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा देखिए इस तरह का। अगर इतना पार्ट को हम लोग कंसीडर कर लें, इस पार्ट को, ये पार्ट, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। ये सेकेंड पार्ट है, इसको कंसीडर कर लें, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। ये थर्ड पार्ट है, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल है इसको हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल क्या माने, Δ1। तो ये कह रहा है कि ये जो एंगल होगा ये हाफ होगा, ये हाफ होगा मतलब ये क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। तो ये Δ1 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2Δ1। अब देखिए उसी तरह अब हम लोग सेकेंड कोड की बात करें, तो सेकेंड कोड का आपका डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, तो ये जो कोड है आर्क, मतलब आर्क पे डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, तो आर्क पे देखिए आपका इस तरह से ऐसे जाता है, ये जो कोड जा रहा है, अगर इस तरह से इसे एक्सटेंड करते तो आर्क कितना से डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इस कोड को ले लिया तो यहाँ तक तो कवर कर लिया, अब इस कोड को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आर्क कितना से डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका आर्क इतना एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इस एंगल को हमने मान लिया क्या चीज़, इस एंगल को हमने मान लिया Δ2, तो Δ2 मान लिया है। तो अब देखिए ये जो आर्क बना रहा है, ये आर्क कितना तक कंसीडर किए थे हम लोग, A to B तक। अब A to B के साथ इसका कोड का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा, ये बीच वाला, तो ये भी क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। ये 2 टाइम्स अब क्या आ जाएगा, Δ2। नहीं तो सिंपल आप ये भी जानते हैं कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये कोण कहाँ बन रहा है, परिधि पे बन रहा है, ये कोण कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, तो सेंटर पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। तो ये अगर Δ2 माने हैं तो ये एंगल ये 2Δ1 हो जाएगा। सेम उसी तरह अब देखिए यहाँ पे कौन सा परिधि पर एंगल बनेगा, ये जो अगर तीसरा पार्ट्स को हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, तो ये एंगल, तो ये वाला कोड को अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, यही एंगल क्या कहलाएगा, Δ3। ये एंगल क्या कहलाएगा, Δ3। अब यहाँ से यहाँ ये जो वैल्यू होगा, इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, Δ2 Δ3 हो जाएगा। अब इसी तरह से चलते जाएगा, Δ4 Δ5 Δn तक चलेगा, जब पूरा कर्व रहेगा, n कोड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपका, ये Δ1 हुआ, ये Δ2 हुआ, ये Δ3। अब हम लोग Δ1 की बात करेंगे। अगर ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट पॉइंट से हम लोग देखते हैं कि कितना एंगल डिफ्लेक्ट किया। तो इस टेंजेंट पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो देखिए पहला तो ये कोड हो गया, दूसरा जो कोड है कहाँ, यहाँ तक आया, तो कितना एंगल डिफ्लेक्ट किया। अगर हम लोग इसको यहाँ से देखिए, यहाँ तक मिला दें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एक एंगल। तीसरा जो कोड मेरा डिफ्लेक्ट किया कहाँ से कहाँ तक, ये एंगल। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये पहला जो था यही कोड रह गया। तो ये जो Δ1 है, इस Δ1 को अगर टेंजेंट के साथ एंगल बनाएं तो टेंजेंट साथ के एंगल बना रहे हैं तो उसको कैपिटल डेल्टा लिख रहे हैं, तो इसको कैपिटल Δ1 लिख दिया। अगर इस टेंजेंट के साथ ये जो एंगल बना रहा है, कौन सा कोड, सेकेंड कोड का, तो सेकेंड कोड कहाँ इंड हो रहा है, यहाँ तक ना। तो कितना एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग मान लिए हैं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक।
इस एंगल को क्या मान लिया हम लोग, डेल्टा टू, कैपिटल डेल्टा टू। यानी क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एंगल कहाँ से, इस कोड से। और तीसरा जो होगा आपका कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये जो एंगल, ये कोड तक, ये जो बना रहा है कहाँ से, टेंजेंट पॉइंट से, टेंजेंट एंगल से, इसको मान लेंगे कैपिटल डेल्टा थ्री। ये क्या हो गया, कैपिटल डेल्टा थ्री। तो सेम देखिए वही पिक्चर यहाँ बनाए होंगे, ये T1 और T1 देखिए C1 हो गया, C2 हो गया, ये डेल्टा वन हो गया पार्ट, ये डेल्टा टू हो गया, ये डेल्टा थ्री डिफ्लेक्टेड एंगल, और टोटल एंगल कहाँ से, यहाँ से, तो डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। अब इसी तरह पूरा जब कवर कर लेते कोड को, पूरा कर्व को कवर कर लेते, तो ये जो एंगल बनाता फाइनल क्या होता है, कैपिटल डेल्टा एन होता। तो वही वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये सब वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये जो डेल्टा वन है, तो ये डेल्टा वन अगर यहाँ से पिक्चर से देखें, तो पिक्चर वन से आप देख रहे होंगे, तो डेल्टा वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही डेल्टा वन के बराबर रहेगा, क्योंकि ये डेल्टा वन क्या है, दोनों बराबर है। अगर हम लोग डेल्टा टू की बात करें, तो ये वाला एंगल की बात कर रहा है, तो ये एंगल कहने का मतलब क्या, ये वाला एंगल अब प्लस ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपको पता है, ये देखिए ये एंगल डेल्टा टू है, तो ये भी एंगल क्या होगा, डेल्टा टू, एकांतर कोण से। ये एंगल अगर आपका यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टू है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा टू होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल डेल्टा टू, यानी टेंजेंट पॉइंट्स, टेंजेंट लाइन से एंगल कितना होगा, तो सेकेंड कोड का, तो ये डेल्टा वन अब प्लस क्या चीज़, डेल्टा टू। अगर इसको एक टर्म में लिखें जनरल फॉर्म में, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टू बराबर क्या चीज़, ये डेल्टा वन अब प्लस डेल्टा टू। और उसी तरह अगर डेल्टा थ्री का वैल्यू निकालें, तो अब बताइए कैपिटल डेल्टा थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, आपको पता है यहाँ तक डेल्टा वन है, यहाँ तक डेल्टा टू है, और ये एंगल डेल्टा थ्री है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, ये छोटा वाला एंगल डेल्टा थ्री होगा। तो ये डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस क्या चीज़, डेल्टा थ्री। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू और प्लस डेल्टा थ्री। अगर इस तरह से देखें, तो डेल्टा थ्री को अगर एक टर्म में लिखें, तो डेल्टा थ्री को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, इसको क्या लिखेंगे, तो डेल्टा वन, ये डेल्टा वन किसके बराबर होगा, ये डेल्टा वन के बराबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टू अब प्लस क्या चीज़, डेल्टा थ्री। तो इस तरह से एक जनरल फॉर्म आ जाएगा। तो अगर उस तरह से अगर हम लोग डेल्टा एन की वैल्यू लिखें, तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए, ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एन अब प्लस क्या चीज़, डेल्टा एन, इस तरह से होगा ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक जनरल वैल्यू हो जाएगा डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री का। बट आपको ये हम समझाने की कोशिश की है कि ये डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री का वैल्यूज क्या आएगा। अब हम लोग यहाँ से डेरिवेशन करेंगे एक फार्मूला को। तो यहाँ से देखिए ये जो पिक्चर बना हुआ है, ये पिक्चर आपको समझ में आया हो गया। तो ये पिक्चर में हमने क्या लिया है, तो एक पिक्चर में यहाँ पे देखिए आप सबको मार्क किया है, ये T1 लिए है, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया है। एक T1A कोड हो गया, दूसरा AB कोड हो गया, तीसरा BC कोड हो गया। इस AB कोड पे जो परिधि पे एंगल बन रहा है डेल्टा वन, यहाँ पे जो परिधि पे एंगल बन रहा है डेल्टा टू, यहाँ पे जो परिधि पे एंगल बन रहा है डेल्टा थ्री, इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है डेल्टा वन, इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है डेल्टा टू, इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है डेल्टा थ्री। इस तरह से ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस चलते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे, इसको मिटाते हैं, यहाँ डेरिवेशन करेंगे हम लोग फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ से वो पिक्चर बना लिए, पिक्चर से समझना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या कर रहा है, इट इज एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द आर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कोड। आपको क्या बोले कि हम लोग जो आर्क का लेंथ है, उस आर्क के लेंथ को क्या आपके बराबर मान लिए हैं, इक्वल टू कोड के लेंथ के बराबर। यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम किए हैं कि आपका जो आर्क का लेंथ है, उस आर्क का लेंथ आपका क्या है, तो इक्वल टू कोड के लेंथ के बराबर। क्यों कोड के लेंथ के बराबर माने हैं, क्योंकि कोड का लेंथ क्या लिए, बहुत छोटा छोटा कम डिस्टेंस पे लिए हैं, ताकि जितना ये आर्क का वैल्यू है लगभग वो कोड का भी वैल्यू क्या है, वही है। तो एजम्पशंस क्या लिए हैं कि इट इज एज्यूम्ड दैट द लेंथ ऑफ द आर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स कोड। पहला तो इसका प्रिंसिपल समझ लिए। प्रिंसिपल क्या बोला कि आपका ये जो परिधि पर का कोण होगा, ये जो डेल्टा वन होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ कहाँ का होगा, तो सेंटर पर के कोण के बराबर। ठीक है। दूसरा आपका एजम्पशंस क्या कर रहा है कि हम लोग इसमें क्या एज्यूम किए हैं, जो अपने आर्क का लेंथ लिया है कितना, इतना पोर्शन के लिए। तो अगर इतना पोर्शन के लिए अगर बात करें हम लोग, देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, तो इतना पोर्शन के लिए आर्क कौन सा है, ये आर्क हो गया। इतना पोर्शन के लिए कोड कौन सा है, तो इतना पोर्शन के लिए कोड ये हो गया। तो वही कह रहा है कि इसका जो आर्क का वैल्यू है और इसका कोड का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलें हम लोग, इक्वल टू। ठीक है,
ये लगभग क्या है, इक्वल। क्यों है, क्योंकि कोड का वैल्यू क्या लिए हैं, जैसे ये आपका आर्क है ना, तो इस आर्क पे इतना नज़दीक नज़दीक इस तरह से कोड लिए हैं ताकि आर्क और कोड दोनों का वैल्यू क्या हो गया, लगभग आपका सेम है। तो उस एजम्पशंस के अनुसार अगर हम देखें तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल देखिए आपका क्या कर रहा है, पहला प्रिंसिपल ये कह रहा था ना, प्रिंसिपल क्या कर रहा था, 2 टाइम्स होता है। तो देखिए एंगल भी T1A, अब आइए हम लोग भी T1 और कौन सा ए कौन सा, ये एंगल यानी भी T1A, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, भी T1A इस तरह से, ये एंगल क्या है, Δ1, ये भी है, ये T1 है और ये पहला जो कोड है यहाँ खत्म हुआ A पे, तो ये भी T1A ये क्या है, Δ1 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कौन भी T1A बराबर कितना, 1/2 T1OA, ये आधा होगा किसका, तो T1 इंटू O इंटू A के बराबर, यानी इस एंगल का ये एंगल क्या होगा, आधा होगा। तो वही लिख सकते हैं कौन भी T1A बराबर 1/2 इंटू T1OA। तो हम लोग लिख सकते हैं T1OA बराबर क्या, 2 इंटू भी T1A बराबर 2Δ1। तो देखिए यहाँ लिख दिया है बराबर क्या चीज़, 2Δ1। तो ये एंगल हो गया T1OA बराबर क्या चीज़, 2Δ1। अब ये 2Δ1 अगर पिछले क्लास आप पढ़े होंगे तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि आपका ये जो एंगल होता है इस तरह का, यहाँ जो एंगल बनता है आपका, ये जो कर्व था तो इस तरह से टेंजेंट और इस तरह से टेंजेंट जा रहा है, ये फाई था। तो आपको क्या बताए थे, ये भी एंगल क्या होता है, फाई के बराबर होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जितना डिफ्लेक्शन एंगल होगा उसी डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर ये होगा। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन एंगल ये क्या है, ये जो हो रहा है यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो 2Δ1 के बराबर होगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, 2Δ2 के बराबर। यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, 2Δ3 के बराबर। तो वही देखिए यहाँ पे कौन T1OA बराबर कितना, 2 इंटू भी T1A बराबर 2Δ1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज को देखिए, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो इतना हमने क्या किया है, लिख दिया है। अब आइए यहाँ पे इससे लेंथ ऑफ कर्व, आपको कर्व का लेंथ पता है, तो कर्व का लेंथ किससे, फॉर्मूला से पता है। इसी डेल्टा का वैल्यू हमको निकालना है कि डिफ्लेक्शन एंगल कितना हो रहा है, Δ1 Δ2 Δ3, क्योंकि हमको फाइनली डेल्टा निकालना है, कैपिटल डेल्टा। तो T1OA बराबर कितना, 2 इंटू भी T1A बराबर 2Δ1 लिख सकते हैं। अब आपको पता है लेंथ ऑफ कर्व, तो कर्व के लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, आपको फॉर्मूला बताए थे πr/180 डिग्री, जहाँ पे फाई क्या है, तो फाई वही डिफ्लेक्शन एंगल है, तो πr बटे कितना, 180 डिग्री। तो कर्व का लेंथ, अब कर्व का लेंथ जो है आपको यहाँ पे देखिए, तो सेकेंड एजम्पशंस में क्या कर रहा है, इस एजम्पशंस के अनुसार कि कर्व का जो लेंथ होगा वो लगभग बराबर होगा कोड के लेंथ के बराबर। तो कोड के लेंथ के बराबर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं C1, कोड का लेंथ क्या माने हैं, ये जो फर्स्ट कोड है इस फर्स्ट कोड के लेंथ को क्या माना है, C1। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं C1 बराबर क्या चीज़, कर्व का लेंथ। ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है कि कोड के लेंथ बराबर क्या है, कर्व का लेंथ। किसके अनुसार, तो एजम्पशंस के अनुसार हम लोग एज्यूम किया है कि कोड का जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली क्या है, कर्व के लेंथ के बराबर है। तो कोड का लेंथ हमने क्या माना है, C1, दूसरा कोड का C2, तीसरा कोड का C3। तो हम लोग लिख सकते हैं C1 बराबर क्या चीज़, πr/5 बटे 180 डिग्री। अब आपको पता है इसी C1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी C1 को पाई इंटू R इंटू फाई। फाई इज नथिंग, फाई क्या है आपका, डिफ्लेक्शन एंगल। फाई आपका क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। तो फाई डिफ्लेक्शन एंगल कौन सा होता है, यही एंगल होगा ना, 2Δ1 नहीं होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2Δ1 के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस फाई को हम लोग क्या चीज़, कॉन T1, यही वैल्यू लिख दीजिए ना, कॉन T1O इंटू A, ये लिख सकते हैं। अब बटे क्या चीज़, 180 डिग्री, बटे 180 डिग्री। अगर इसको एक और टर्म लिखें तो C1 बराबर क्या लिख सकते हैं, πr, और T1A को क्या लिख सकते हैं, 2, ये कोई इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू क्या चीज़, Δ1, 2 इंटू Δ1 और डिवाइडेड बाई क्या चीज़, 180 डिग्री। अब देखिए इसी को इधर उधर ले जाएं तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको Δ1 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू Δ1 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए 2 इंटू Δ1 C1 इंटू क्या चीज़, 180 डिग्री, C1 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना, पाई इंटू क्या चीज़, R, और ये 2 भी नीचे कर दें इंटू क्या चीज़, 2 लिख सकते हैं। ये Δ1 का वैल्यू। अब ये जो Δ1 का वैल्यू आया, ये Δ1 का वैल्यू आपका किस में आ गया, डिग्री में,
ये डेल्टा 1 का वैल्यू क्या आ गया, डिग्री में। बट यहाँ पे जब हम लोग स्मॉल स्मॉल कोड को कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू आपका डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा 1 डेल्टा 2 का डिग्री में नहीं जा पाता है, वो लगभग आपका मिनट या सेकंड में रहेगा। तो इस डिग्री को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, बताइए। ये डिग्री है तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट रखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं C1 गुना 180 और गुना कितना 60, डिग्री को क्या किया, मिनट में कन्वर्ट कर दिए हैं, और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ 2 इंटू पाई इंटू क्या चीज़ R। अब यहाँ से डेल्टा 1 का वैल्यू रखें तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व क्या करेंगे, तो 180 और गुना 60 और डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ पाई 180 और मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई पाई 1718.87। ये लगभग आ गया कितना आपका 1718.87। और ये वैल्यू क्या होगा, ये C1 कोड का लेंथ रहेगा, अब बटे क्या चीज़ R। इसी को हम लोग अगर जनरलाइज करें 1718 पॉइंट, तो इसी को क्या लिखेंगे 1718.87 है तो इसको हम लोग 9 लिख देते हैं, 1718.9। और यहाँ पे C1 पहला कोड का लेंथ और डिवाइडेड बाई क्या चीज़, डिवाइडेड बाई R। ये किसका वैल्यू आ गया, डेल्टा 1 का वैल्यू। ये वैल्यू जो डेल्टा 1 का आया, ये डेल्टा 1 का वैल्यू किस में होगा बताइए, डिग्री में होगा कि मिनट में होगा कि सेकंड में होगा। तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, मिनट्स में आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा किस में, मिनट्स में। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किस में आ गया, डिग्री में। ये फॉर्मूला VVI है, इसको क्या करना है, याद रखना है। क्या चीज़, डेल्टा 1 का वैल्यू। तो जिस तरह से हम लोग डेल्टा 1 का वैल्यू निकाले हैं उसी तरह से देखिए डेल्टा 2 का वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा 2 का भी वैल्यू निकालेंगे तो सारा प्रोसीजर सेम होगा। ये भी 2 डेल्टा 2 के बराबर होगा, यानी जहाँ जहाँ ये कौन है सब चीज़ है सब उसी तरह चलेगा। तो ये क्या होगा, इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली कि डेल्टा 2 बराबर हम लोग देखिए ये लिख सकते हैं, जैसे ये डेल्टा 1 निकाले हैं तो सिमिलरली देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सिमिलरली अगर डेल्टा 2 का भी वैल्यू निकालिएगा सेम वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो डेल्टा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1718.9 इंटू यहाँ पे जहाँ पे कोड C1 था, अब ये कोड सिर्फ क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ हो जाएगा R। और ये भी वैल्यू किस में आ गया, मिनट्स में आ गया। तो उसी तरह अगर हम लोग चलते जाएं तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ बताइए, डेल्टा एन बराबर क्या, इसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, ये डेल्टा एन बराबर क्या लिख सकते हैं 1718.9 इंटू R और डिवाइडेड इंटू क्या चीज़ C। तो यहाँ पे C तो एनमा टर्म है तो कोड भी कौन सा हो जाएगा, एनमा हो जाएगा। तो एनमा कोड और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ R। यानी आपको अब कहीं भी डेल्टा का वैल्यू निकालना रहे, चाहे पहला कोड पे निकालिए या दूसरा कोड पे या तीसरा कोड पे, आपको क्या करना पड़ेगा 1718.9 इंटू उस कोड का लेंथ और उसके रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो आपका वो जो वैल्यू मिनट्स में आएगा वो किसका वैल्यू आ जाएगा, तो आर्क पे जो डिफ्लेक्शन एंगल बन रहा है उसका वैल्यू आ जाएगा। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा n तक का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो किसी का भी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, तो डेल्टा का अगर वैल्यूज निकाल रहे हैं आप तो ये डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, चाहे किसी भी कोड का निकालिए तो वो क्या हो जाएगा 1718.9 और उस कोड का लेंथ और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ R, ठीक है। R आपको पता है रेडियस होगा, ठीक है। रेडियस सबके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये C1 C2 क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। अब कोड का लेंथ आप कितना मान के चलते हैं उस हिसाब से यहाँ पे C1 का वैल्यू रखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल निकालते हैं। तो डिफ्लेक्शन एंगल की बात करें तो ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है वही क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। तो इस टेंजेंट के साथ पहला कोड के साथ देखते हैं एंगल क्या बन रहा है। तो पहला कोड आपका क्या है, तो पहला कोड आपका T1A है। तो पहला कोड आपका T1A है तो इसके साथ जो एंगल बनेगा ये क्या माने डेल्टा 1। तो यही डिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसको भी मान लेते हैं हम लोग कैपिटल डेल्टा 1। यानी स्मॉल डेल्टा 1 क्या था, तो आपका ये जो परिधि है सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बन रहा था, और ये कैपिटल डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल कितना बनेगा किसके साथ, टेंजेंट लाइन के साथ। तो इसी को डेल्टा 1 मान लिए। तो ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 1 दोनों क्या हो जाएगा, इस केस में बराबर हो जाएगा फर्स्ट केस में।
अब सेकेंड केस का मानते हैं, तो सेकेंड केस आपका सेकेंड कोड कौन सा है, ये कोड। तब इस कोड के साथ आपका डिफ्लेक्शन एंगल देखिए कैसे बनेगा, तो ये टेंजेंट जा रहा है ना, कर्व आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो देखिए कहाँ तक टच करेगा, यहाँ तक टच कर रहा है, यानी ये वाला जो एंगल आपका दिख रहा है, ये एंगल टोटल यहाँ से यहाँ, यही एंगल क्या है आपका डेल्टा 2। तो ये कैपिटल डेल्टा 2 क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम फर्स्ट कोड से डेल्टा 1 के बराबर हो जाएगा। सेकेंड कोड की बात करें तो डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 मतलब क्या चीज़, ये एंगल VT1 और कौन सा एंगल B, तो देखिए लिखे हैं VT1B। अब ये VT1B तो कितना एंगल होगा, एक ये एंगल आप प्लस ये एंगल, तो ये छोटा वाला एंगल किसके बराबर है, VT1A के एंगल, और ये दूसरा वाला एंगल कितना है, AT1B के एंगल। तो वही देखिए VT1A प्लस AT1B के बराबर। अब ये जो एंगल है, ये छोटा वाला एंगल कितना होगा, तो ये जो एंगल होगा सेम उसी एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये एकांतर कोण के बराबर डेल्टा 2, तो यही डेल्टा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू डेल्टा 1 और ये जो एंगल बनेगा ये डेल्टा 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 बराबर ये डेल्टा 1 किसके बराबर है, तो ये डेल्टा 1 कैपिटल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर। उसी तरह जब थर्ड कोड में जाएंगे तो थर्ड कोड में अब एंगल किसके साथ बनेगा, तो ये टोटल एंगल। अब ये टोटल एंगल कितना होगा, तो ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और ये छोटा वाला एंगल। अब ये छोटा वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल उसके बराबर होता है। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के बराबर। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसी डेल्टा 3 को यहाँ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को देखिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 2 लिख सकते हैं, यानी इतना टर्म को हम लोग डेल्टा 2 लिख सकते हैं। तो इसी को डेल्टा 2 लिख दिए प्लस क्या चीज़ डेल्टा 3। उसी तरह अगर हम लोग चलें n टर्म तक, तो डेल्टा n बताइए, डेल्टा n बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ 2 है, यानी n-1 हो जाएगा। तो डेल्टा n-1, अब प्लस क्या चीज़, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी डेल्टा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये डिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यूज भी क्या है, तो सब देखिए समेशन है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5। इसको हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं तब ना इस तरह से लिख रहे हैं, यानी क्या है आपका जो डेल्टा n कहा जाए, तो ये डेल्टा n नथिंग, डेल्टा n की अगर बात करें तो ये डेल्टा n नथिंग, डेल्टा 1 n क्या है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 प्लस डॉट 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 ये चलते जा रहा है। उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो हम लोग इस तरह से लिख दिए। अब क्या करना है, जब क्वेश्चन बनाना है तो इसको चेक करना है। तो टू चेक करने के लिए आपको चेक करने के लिए आपका ये जो क्या होगा, ये टोटल जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा ये क्या डेल्टा 1 अब प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 और डॉट डॉट ये भी जो भी होगा डेल्टा n, ये किसके बराबर होगा, तो आपका ये जो डेल्टा है ना, कैपिटल डेल्टा मतलब क्या चीज़, डिफ्लेक्शन एंगल अब बट्टे 2। इसी डिफ्लेक्शन एंगल को अगर हम लोग फाई लिख दें तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा n, ये बराबर किसका होगा, तो 5/2। फाई क्या है, तो डिफ्लेक्शन एंगल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। इसको चेक कीजिए, अगर इसके बराबर आ रहा है तो आपका वैल्यू क्या है, सही कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब क्या किए, यहाँ से हम लोग कुछ थ्योरी पढ़े, उस थ्योरी से 2-3 को फॉर्मूला हमको याद रखना है। पहला क्या रखना है याद, कि आपका ये जो होगा कोड का ये जो डिफ्लेक्शन एंगल निकालेंगे, हर एक कोड पे वो डिफ्लेक्शन एंगल किसके बराबर होगा, 1718.9/r इंटू CN। ये वैल्यू किस में है, डिग्री की मिनट में, ये भी पूछ सकता है। तो ये वैल्यू आपका किस में है, तो मिनट्स में है, ठीक है। तो ये इतना मिनट्स होगा, ठीक है। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 सबको जोड़ देंगे, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 सबको जोड़ने के बाद किसके बराबर हो जाना चाहिए, तो कैपिटल डेल्टा बाई 2। कैपिटल डेल्टा क्या है, फाई क्या है, तो डिफ्लेक्शन एंगल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अगर इसके बराबर आ गया तो आप समझ जाइए क्या है आपका ये जो क्वेश्चंस बना हुआ है वो क्वेश्चंस क्या है, सही बना हुआ है। अगर टोटल समेशन आ गया आपका डिफ्लेक्शन एंगल का कितना, डेल्टा बाई 2 के बराबर, तो आपका क्वेश्चन क्या है, सही बना हुआ है। तो यहाँ से आपको 2 ही चीज़ याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, तो पहला तो ये याद रखना है कि ये किसी भी पॉइंट पे हम लोग किसी भी कोड पे अगर डेल्टा का वैल्यू निकाल लें तो वो डिफ्लेक्शन एंगल किसके बराबर होगा, तो 1718.9 और डिवाइडेड बाई कोड इंटू कोड मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई क्या चीज़, आर के बराबर। एक ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, इसको जब चेक करेंगे तो ये प्रोसीजर लिख दिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि रैंकाइंस मेथड को डिस्क्राइब कीजिए तो आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। और नहीं कुछ आ गया क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाने के लिए बस आप ये याद रखिए कि डेल्टा का वैल्यू इतना होगा, और उसको जब चेक करेंगे तो सारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो भी वैल्यू आएगा सबका समेशन आपका किसके बराबर होना चाहिए, तो 5/2
2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा है, तो कुछ पिछले साल का भी क्वेश्चन करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे आप टच करना है, क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। ये हम लोग इसका देखें प्रिंसिपल कि आपका जो रैंकाइज मेथड है वो किस तरह से वर्क करता है, उसमें कैसे कैसे वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा 1 का वैल्यू, डेल्टा 2 का वैल्यू, ये सारा चीज़ सीख लिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।